Hello everyone, Jai Hind all of you. Students, in the previous lecture we have discussed first and second paragraph of the poem A Roadside Stand of class 12th English. Now this is the part 2 of the same poem. In the previous paragraphs we have seen that the poet Robert Frost is highlighting the poor financial conditions and hard work of poor village farmers and greediness of rich people. He tries to express complexities of human life and miserable conditions of poor people and selfishness of rich class people. In this poem, the poor people had constructed a roadside stand to sell their goodies and earn a living, but the rich do not even bother to take a look at it. तो वहां उन्होंने एक दुकान लगा रखी है सड़क के किनारे पर. क्यों लगाई है? टू अर्न सम मनी, एक्स्ट्रा मनी. वो भीख नहीं मांग रहे हैं, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, एक्स्ट्रा मनी चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी को प्रॉस्पेरस कर सकें, बेटर कर सकें. पोएट ने एक वर्ड यूज किया था, पैथेटिक. By using the word pathetic, the poet emphasizes on the fact that the condition of the shed was of low quality, not in good condition. People who pass the roadside stand in their polished cars, जो अपनी चमकती हुई कारों से वहां से निकलते थे, कहां से? Over the roadside stand. और उनका दिमाग जो था वो फोकस्ड रहता था, कहां पर? Only on their destination. नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन की बात की गई उसमें, दैट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस साइंस हैव टर्न्ड रॉन्ग, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था, उनके अंदर इतनी नॉलेज नहीं थी. द प्लेस ऑफर्स अ सिनिक व्यू ऑफ द ब्यूटिफुल माउंटेन्स. और लास्ट में पोएट ने कहा था, इफ वन वांट्स टू बी मीन ही कैन कीप हिज मनी एंड मूव अहेड. वो आगे जा सकता है अगर वो इतना ही मतलबी है, वो अपना जेब में रखे पैसा और आगे बढ़ जाए. कम टू द थर्ड पैराग्राफ. द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट. हियर द पोएट डज नॉट वॉन्ट द कंप्लेन अबाउट द लैंडस्केप. पोएट को इस चीज की कंप्लेन नहीं चाहिए कि उसकी जो लैंडस्केप है, ये जो ब्यूटी है वो खराब हो गई है, विच हैज बीन स्पॉइल्ड. किसकी वजह से? जो आर्टलेस पेंटिंग की गई है उसकी वजह से. उसकी तकलीफ क्या है? पोएट ये कह रहा है, उसकी जो रियल कंप्लेन है वो क्या है पोएट की? इज द सॉरोज एंड सफरिंग्स ऑफ द रूरल फॉक्स. क्योंकि सेकेंड लाइन जो है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड. ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ द पुअर पीपल. यहाँ पे क्यों वर्ड यूज किया गया है? ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ द पुअर पीपल मीन्स द सॉरोज which the poor people means villagers or farmers, go through because of their trust on the rich people. उनका जो ट्रस्ट है रिच पीपल के ऊपर, उसकी वजह से उन्हें क्या है, अब दुख हो रहा है कि ये रिच पीपल ऐसे होते हैं. वो तो बड़ा ट्रस्ट करते थे इन पर. कौन? विलेजर्स, जो पुअर पीपल है. तो पोएट को यहां पर रियल कंप्लेंट यही है. ही इज नॉट हर्ट that they do not notice the stand, but he is hurt at the way he is treated and ignored. पोएट को तकलीफ किस चीज से है? वो हर्ट हुआ है इस चीज से कि वो उनको बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उन्हें बुरा समझते हैं. इस चीज से पोएट को तकलीफ है. Here far from the city we make our roadside stand. यहां पर उन्होंने जो रोड साइड लगाई, यानी दुकान जो लगाई है, far from the city, and ask for some city money to feel in hand. So they make a stand in the hope of getting some city money. वो एक उम्मीद में उन्होंने ये दुकान लगाई है, यहाँ पर दूर, सिटी से दूर एक दुकान लगाई है ताकि जो रिच पीपल है वो उनको कुछ पैसा दे सके. एक होप है उनके अंदर कि रिच पीपल का पैसा हमारे हाथ में आएगा. And they thinking that they would also be able to give them a better life, as shown in the movies. To try if it will not make our being expand. Expand से क्या मतलब है? कि उनकी जो जिंदगी है उसमें कोशिश में लगे हैं
कि उनकी जो जिंदगी है वो एक्सपांड हो सके। एक्सपांड कौन करेगा? एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। ये जो जिंदगी है उनकी, ये जो इन्होंने किस में देखी है? मूविंग पिक्चर्स में देखी है, मूवीज में देखी है, मीडिया ने दिखाई है उनको। तो ये यहाँ पे ये विश कर रहा है, ही विशेस फॉर सम सिटी मनी सो दैट ही मे एक्सपीरियंस द प्लश लाइफ, prosperous life, good life, which is portrayed by the movies and other media. ये जो चीजें इन्होंने देखी है मूवीज में और प्रॉमिस की गई है इनसे, दैट द पार्टी इन पावर, किसने प्रॉमिस की है? पार्टी इन पावर ने, सरकार ने इनसे जो प्रॉमिसेस की हैं, जो इन्होंने मूवीज में देखा है सब कुछ, कि लोगों की जिंदगी कैसे बदल जाती है, सरकार कितना करती है इनके लिए, बिजनेसमैन कितना करते हैं इनके लिए, बहुत बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐसी देखी है मूवीज में और मीडिया ने भी दिखाई है इनको। कोई स्कीम चला दी, कोई प्लान, मतलब कोई ऐसी स्कीम प्लान कर दी कि भाई गरीबों के लिए ऐसा करना है, ऐसा करना चाहिए, इनको भी अच्छी जिंदगी देनी चाहिए। ये सब चीजें इन्होंने जो सुनी, तो वो जो प्रॉमिस है जो इन्होंने दी है सरकार ने, इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जो इन्होंने हमारे साथ कही थी, कीप करी थी, हमारी प्रॉमिसेस को कीपिंग करा था, यानी रखा था हमारी प्रॉमिसेस को। They make stand in the hope of getting some city money, thinking they would also be able to have a better life, as shown in the movies which the party in power promised but did not fulfill. लेकिन इन्होंने उसको फुलफिल नहीं किया। ये पोएट का कहना है कि ये जो कुछ भी ये मतलब कहते हैं, जो पावर में रहते हैं, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, इनके साथ जो प्रॉमिसेस करती है उसको वो फुलफिल नहीं करती है। It is in the news that all these pitiful kin, a new paragraph, it is in the news. News means rumors. So there is a rumor. क्या rumor है? That all such people, pitiful kin means poor people, laborers or farmers. So it is in the rumors that all these such people will be rehabilitated. क्योंकि इनको वादा किया गया है कि इनकी भी जिंदगी को क्या किया जाएगा? रिहैबिलिटेट किया जाएगा, अच्छा बना दिया जाएगा, दोबारा से उनकी सिचुएशन जो मिजरेबल है कंडीशन उनकी, उसको ठीक किया जाएगा। और क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रोवाइडेड विद ऑल द फैसिलिटीज, उनको सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। दीज पिटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट, यानी उनको वो चीज दी जाएगी, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, उनके अंदर वो चीज डाली जाएगी, उनके दिमाग में डाल दी जाती है ये चीजें कि देखो तुम्हारे साथ हम अच्छा करेंगे, कि जो तो तुम्हारे गांव है, टू लिव इन विलेजेस, जो तुम विलेजेस में रहते हो, तुम्हारे घर के आगे हम क्या रखेंगे? आपके घर के नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, तुम्हारे विलेजेस में भी थिएटर और स्टोर खोले जाएंगे, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स तैयार होंगी, आप मूवीज देखना, मॉल्स बनेंगे तुम्हारे गांव में भी। ऐसी बातें सरकार इनसे करती है इन पिटीफुल किन के साथ, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। और जहां पर क्या होता है, फिर इनको सोचने के लिए, मतलब जब इनको इतना कुछ भरोसा दिला दिया जाता है तो वो लोग ये सोचते हैं चलो अब हमारी जिंदगी जो है वो अच्छी हो जाएगी, तो वो और कुछ ज्यादा सोचते नहीं है, वो ये सोचते हैं हमारी जिंदगी भी बेटर हो जाएगी। तो इस तरीके की प्रॉमिसेस ये इनके साथ करते हैं। कौन? द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिशियंस कीप द प्रॉमिसेस फ्रॉम देम एंड यूज देम फॉर देयर सेल्फिश मोटिव्स। ये यूज करते हैं इनको प्रॉमिसेस देकर, क्यों करते हैं? क्योंकि ये सेल्फिश है। कौन सेल्फिश है? सरकार जो है बहुत सेल्फिश है, बिजनेसमैन बहुत सेल्फिश है, उनका लैंड ले लेते हैं और फिर उन्हें सताते हैं, बाद में परेशान करते हैं। ये उनके सेल्फिश मोटिव्स हैं। They are convinced that they won't have to think about anything and everything. वो उन्हें कन्विंस कर देते हैं इस तरीके से कि तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम आपकी जिंदगी में सब कुछ देंगे, सब न्यौछावर करेंगे, everything would be showered upon them, सब कुछ मिलेगा आपको, आप परेशान ना हो। While good dyers, greedy लालची, गुड डायर्स कौन है यहाँ पर? वही लोगों को कहा गया है, बिजनेसमैन को, पॉलिटिशियंस को, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उनको गुड डायर्स कहा गया है यहाँ पर। द
ग्रीडी पीपल जो हैं, जो एक्सप्लॉइटर्स हैं, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, वो क्या है? फायदा उठाने वाले शिकारी हैं, क्योंकि वो अपने मोटिव के लिए काम करते हैं, इनको भरोसा दिलाकर इनका सब कुछ छीन लेते हैं और ये कहते रहते हैं हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पोएट जो है वो ये बातें बता रहा है कि देखो पॉलिटिशियंस भी इनके साथ धोखा करते हैं, अपना फायदा उठाते हैं। सो द ग्रीडी पीपल exploits the poor people. They want to buy their land to help them with misery. The poet thinks that the good dyeers are selfish and mean. That is why the poet calls them beast of prey. इसलिए पोएट ने इनको क्या कहा है? बीस्ट ऑफ प्रे कहा है। शिकारी है ये एक, जो इनका शिकार करते हैं, पुअर पीपल का शिकार करते हैं। द मीडिया कीप ऑन एडवर्टाइजिंग, मीडिया भी हमेशा एडवर्टाइज करती रहती है दैट द गवर्नमेंट आर प्लानिंग स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। अ ग्रीडी पर्सन कैन नॉट बी गुड डायर। Swarm over their lives enforcing benefits. So Frost says that these benefactors are selfish as they help these rural folks for their own advantage. These villagers completely dependent on them. और ग्रीडी पीपल क्या हो जाते हैं? उनके ऊपर स्वाम हो जाते हैं। स्वाम यानी हावी हो जाना। स्वाम ओवर देयर लाइव्स, उनकी जिंदगी में इतने हावी हो जाते हैं, ओवर दैम, शोविंग दैम टू बी देयर वेल विशर्स, ऐसा दिखाते हैं जैसे वो उनके क्या हैं? वेल विशर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो एनफोर्स करते हैं कि हम आपको सारे एडवांटेजेस देंगे, बेनिफिट्स देंगे हम आपको सारे। स्वाम ओवर देयर लाइफ, स्वाम मीन्स हावी हो जाना उनकी जिंदगी पर और उनको अच्छी अच्छी बातें करना उनसे, एनफोर्सिंग बेनिफिट्स। And the greedy people who pose themselves to be the well-wishers and beneficent, beneficent means kindness, will soothe, वो उनको शांत कर देते हैं, that are calculated to soothe them out of their wits. Next line में लिखा है that are calculated to soothe, soothe means शांत कर देते हैं वो उनको, उन लोगों को, विलेज पीपल्स को, आउट ऑफ देयर विट्स, अपनी चालाकी से, अपनी इंटेलिजेंसी से। उनके अंदर इतना दिमाग है कि ये इन गरीबों को सताकर, उनको ऐसी ऐसी बातें कर कर उनका सब कुछ छीन लेते हैं, उन्हें शांत कर देते हैं। वो बेचारे इतने शांत हो जाते हैं, नहीं सरकार कुछ करेगी, भरोसा करती है क्योंकि वो सरकार पर। तो वो जो विट्स हैं, वो जो चालाकियां हैं, उससे ये लोग क्या करते हैं? पॉलिटिशियंस, लीडर्स, ये इनको बिल्कुल चुप कर देते हैं। विल सूद द रूरल पीपल आउट ऑफ देयर विट्स, they will give them better condition and a better life. तो ये कहते हैं ना कि हम तुम्हें better condition देंगे, better life देंगे। The calculated move is to cheat the poor farmer with a sweet talk. cheat करते हैं poor farmers को अपनी मीठी मीठी बातों से। Next line, and by teaching them how to sleep, they sleep all day. और इस तरीके की बातें करके वो उनको ये सब सिखा देते हैं कि तुम्हें इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो तुम इतना काम करते हो, मेहनत करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी को हम सुधार देंगे, तुम परेशान मत हो। ये जो तुम दिन में काम करते हो, थक जाते हो, इतना काम जो करते हो, मत करो इतना काम। ये सब सिखा देते हैं वो उनको। The poet means that the greedy politicians befool the poor people. They shower benefits upon the poor people and convince them that they won't have to worry anymore. उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। And all their problems will be taken care for. तुम्हारी सारी जो problems हैं वो हम देखेंगे, ध्यान रखेंगे उनका। But soon as they show faith, they are trapped. और जैसे ही वो जो भरोसा है वो बनता है, वो उस जाल में फंस जाते हैं। उनमें जो वो जो दिन में काम करते थे, वो सारा काम उनका रुक गया क्योंकि उन्होंने उन्हें इतनी promises दी। Destroy their sleeping at night, the ancient way. ये जो लास्ट लाइन में ancient way वर्ड आ रहा है, ancient way का मतलब है वो पुराने तौर तरीके से, जिस तरीके से काम करते थे। पुराने तौर तरीके कौन से? दिन में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो चीज़, और उससे वो थक जाते थे और फिर रात को उनको अच्छी नींद आती थी। वो सब खत्म हो गई। Destroy their sleeping at night, वो खत्म कर देते हैं।
उनके जो सारे पुराने तरीके हैं, पुराने तौर तरीके, वो कह देते हैं अरे सुकून की नींद सोना, क्या कर रहे हो, तुम्हें सब चीज मिलेगी ना, तुम परेशान मत हो, इतनी मेहनत मत करो। तो ग्रीडी पॉलिटिशियंस जो हैं टेक द पुअर इनटू कॉन्फिडेंस एंड कन्विंस दैम they don't have to worry anymore and all of their needs will be taken care of. When they are convinced, they start exploiting them. और जब वो कन्विंस हो जाते हैं वो क्या करने लगते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। तो यहाँ पर उसने एक सटायर, एक तानाकशी करी है पोएट ने कि ये जो लोग हैं, पुअर पीपल हैं, इनको इनएक्टिव कर दिया जाता है और उनको सिखा दिया जाता है कि तुम स्लीप ऑल डे, देयर बाय लूजिंग देयर स्लीप एट नाइट। द एंशियंट वे स्पोकन ऑफ लाइफ स्टाइल wherein one works and tired during the day, coming home tired in the evening and thereby taking a well-deserved good night rest. People used to work during day and sleep in nights, which has reversed here where they are not able to sleep at night because they have not worked in the day. तो ये सारी चीजें पोएट ने यहाँ बताई हमको। एक तानाकशी भी करी उसने कि उनकी सारी नींद उन्होंने छीन ली, उनकी नींदों को बर्बाद भी कर देते हैं ये लोग। यहाँ पर हमने थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पैराग्राफ। लेट अस कम टू द लिटरेरी डिवाइस हियर। नंबर 1 ऑक्सीमोरॉन। सी द सेंटेंस ग्रीडी गुड डायस एंड बेनिफिसेंट बीस्ट। ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस हैं ये कंट्रास्टिंग मीनिंग है इनका। ग्रीडी गुड एंड बेनिफिसेंट बीस्ट। शिकारी जो है वो फायदा उठाने वाला शिकारी, बेनिफिसेंट बीस्ट काइंड बीस्ट। बेनिफिसेंट मीन्स काइंड बीस्ट। तो ऐसा ये अपोजिट वर्ड्स है, सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट इज ऑक्सीमोरॉन। Second one, alliteration in the same line, greedy and good, beneficent and beast, same sound is repeating, so it is alliteration. Next metaphor, swarm over their lives. यहाँ पे swarm over their lives refers to good dyers who would come around the simple villagers like swarms of insects. ये जो good dyers हैं वो swarm कर रहे हैं इनके ऊपर like insects. I hope you understood this poem. Thank you all of you.